नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक कौशिक और आप देख रहे हैं KGV कृषि गोरक्षा वाणिज्य यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। कृषि जो एग्रीकल्चर से आजकल नौजवानों का मोह भंग हो चुका है। क्योंकि एक भेड़ चाल है और सब बोलते हैं कि खेती में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? फिर जो भी ये पेस्टिसाइड या DAP वाली बनाने वाली कंपनियां हैं, इन्होंने किसानों को इतना ज़्यादा भ्रमित कर दिया कि जो आम जन धारणा है किसानों की वो ये बन चुकी है कि जब तक आप यूरिया DAP पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे तब तक खेती नहीं होगी। और अगर ये ज़्यादा पेस्टिसाइड हम डालते हैं तो सीधा सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर होता है। स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो हॉस्पिटलों में लाइन लग जाती है। आजकल इतने ज़्यादा हॉस्पिटल खुल रहे हैं, उसका क्या कारण है? इतने ज़्यादा मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं। किसी भी शहर में जाइए आप, हर गली में हर महीने एक नया मेडिकल स्टोर खुल जाता है। उसका सीधा सीधा कारण है कि हमारा जो अन्न है, हमारा जो जल है, वो दूषित हो चुका है। उसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। ये हमारे पूर्वजों की एक धारणा थी, पुरानी कहावत है, 1000 साल पहले की कहावत है ये, कि उत्तम खेती मध्यम बाण करे चाकरी कुकर निदान। उस टाइम पे ये कहते थे कि जो खेती है वो सबसे उत्तम है। अच्छा प्रभाव था, जो अन्न और जो जल था वो शुद्ध था। लेकिन आजकल ये सब कुछ दूषित हो चुका है। दूषित होने का कारण भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बहुत सारा यूरिया DAP पेस्टिसाइड डलता था। तो आजकल बहुत कम ऐसे किसान बचे हैं जो कि जैविक खेती करते हैं। क्योंकि उनसे भी जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि जैविक खेती हम कर तो लें, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रोड्यूस है, वो हमारे खेत पे ही बिक जाएगा। एक तो खेती में बहुत ज़्यादा उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत है, दूसरा उसकी मार्केटिंग में ज़्यादा मेहनत है, और अगर रेट वही मिले तो फिर फ़ायदा क्या। तो इसी कड़ी में आपका परिचय एक सीरीज बनाएंगे हम। जैविक किसानों से जाके बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनकी मार्केटिंग पूछेंगे कि वो कैसे कर रहे हैं और कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सके, ताकि उनका जो जैविक जो प्रोडक्ट है वो गांव या शहरों तक पहुंचे और गांव वासियों का स्वास्थ्य थोड़ा सुधर सके। एक पॉजिटिव एक एपिसोड रहेगा ये। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट के माछरौली गाँव में, और हम आपका परिचय कराते हैं। एक जैविक किसान है सुरेंद्र जी। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपके सभी दर्शकों को, KGV चैनल वाले दर्शकों को राम राम। तो साहब, आप पिछले कितने टाइम से ये जैविक खेती कर रहे हैं? मैं पिछले 4 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ, गेहूँ भी, सरसों भी और सब्जी भी। अच्छा, तो पहले तो हर किसान जैविक करता था, लेकिन आजकल पूरे गांव में सिर्फ एक किसान मुश्किल से मिलेगा जैविक खेती करने वाला। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इसमें मेहनत ज़्यादा है। दीपक जी, आपको मैं बताऊं, इसमें ज़्यादा मेहनत है, इसलिए पीछे हटे हैं दुनिया इससे। तो मेहनत ज़्यादा है तो और प्रॉफिट भी ज़्यादा होना चाहिए। प्रॉफिट नहीं है इतना, मतलब पब्लिक समझ नहीं रही, जैविक में और रासायनिक में अंतर नहीं समझ रही। जबकि मैं प्रॉफिट मेरे को नहीं है, मेरे को न्यू नहीं है। ऐसे नहीं है कि मैं अपना रेट रासायनिक वालों के रेट से ही बेच रहा हूँ सामान। इससे पब्लिक की तो सेवा हो रही है, लेकिन मेरे को घाटा है। तो जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, बैकग्राउंड में देखिए आप, ये जो बोतल गार्ड है, घिया है, इन्होंने ये मचान विधि से ऊपर ये चढ़ा रखी है, इसके बांस के ऊपर। हाँ, मचान विधि कह लो या वर्टिकल विधि कह लो। अच्छा, तो वर्टिकल विधि आपके दिमाग में क्यों आया? ये ऐसे क्यों किया आपने? ये इसलिए किया कि इसकी क्वालिटी में मतलब फर्क है। कैसे? वर्टिकल में जो घिया ऊपर लटकेगी वो सीधी आएगी और उस पर कोई दाग नहीं आएगा, इसलिए। और फिर इसका एक फायदा भी है, ऊपर घिया होगी और बीच में हमने पालक की खेती ले ली, मूली की ले ली, धनिया की ले ली। तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रगतिशील किसान हैं ये सुरेंद्र जी, क्योंकि इन्होंने देखो एक लीग से अलग हट के सोचा और ये किया कि पूरे खेत में 1 एकड़ का प्लॉट है,
यहाँ पे इन्होंने पूरा बैम्बू से नाप के ये 10-10 फुट पे, शायद ये 10-10 फुट पे होंगे। हाँ 10-10 फुट पे ये बैम्बू जमीन में लगाया और उसके बाद ये रस्सी या वायर वगैरह से इनको बांध के इन बेलों को ऊपर ये किया आपने। हाँ ऊपर चढ़ाया फिर इनको, और उसके बाद उसके बीच में फिर आपने ये कुछ, इसके बीच में पालक, हाँ इसके बीच में पालक है और मूली थी, वो मूली खत्म हो चुकी, और उसके बाद में मैंने वो ये जो अपना है मटर की खेती की है। मटर जाम रहा है अभी, और धनिया भी है। एक तो पानी की मात्रा बहुत कम लगेगी, दूसरा ये है अब खेती अच्छी होगी बेड पे करने से, क्योंकि इसमें मतलब वापसा की भी मतलब वो हो जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, और पानी भी कम लगेगा, और जो ऊपर जो खेती होगी ना उसको नमी चाहिए, पानी की नमी चाहिएगी तो पेड़ अच्छा हो, खेती अच्छी होगी, और नहीं तो मतलब ज़्यादा मात्रा में पानी दोगे तो खेती खराब हो जाएगी। अभी फिलहाल मेरे पास घिया है वो वर्टिकल पे, और मूली तो ख़त्म हो ली समझो, टाइम जा लिया मूली का, वो उखाड़ ली हमने, बाज़ार में बेच दी। और उसके बीच में धनिया था, लेकिन उस धनिया मतलब बाज़ार में जाने से पहले हमने इसमें मटर लगा दी। जब धनिया हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हमारी मटर चल पड़ेगी। ये बेड का ये मतलब फ़ायदा है। सुरेंद्र जी का ये कहना है कि जैसे गांव में ये फेरी वाले हैं या कोई रेडी रिक्शा वाले हैं या कोई आस पड़ोस में, जैसे झज्जर में, रेवाड़ी में, कुलाना वगैरह में कोई ऐसा दुकानदार है या फिर कोई ऐसे एजेंट हैं जो स्पेशल ऑर्गेनिक में डील करते हैं, वो इनसे अगर ये इनका प्रोडक्ट लेना चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार नंबर एक बार फिर बता दो जी। मेरा नंबर 94 164 94 164 95 610 95 610। हाँ ये मेरा नंबर है। यहाँ पे रेगुलर इनके कस्टमर हैं सुरेंद्र जी के। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और इस बात को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मैं इनका एक रेगुलर कस्टमर हूँ और इनके यहाँ से जो प्रोडक्शन होती है, फॉर एग्जांपल घिया वगैरह, ये मैं रेगुलर बेसिस पे लेके जाता हूँ। और बात करें उनके स्वादिष्ट, काफ़ी स्वादिष्ट है कंपैरेटिवली जो हम जो रसायन जो घिया कंज्यूम करते हैं उनसे काफ़ी स्वादिष्ट है। और नो डाउट कि शारीरिक तौर पे उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि यार ये तो इसको कुछ बीमारी नहीं थी, ये अचानक इसकी डेथ हो गई। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये चीज़ वहीं से रिलेटेड है। जैसे कि हम रसायन जितना यूज़ करेंगे तो शारीरिक स्तर पे उन चीज़ों को ज़्यादा डैमेज होगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ से परचेज करने का ये है, क्योंकि अगर सेम प्रोडक्शन सेम प्रोडक्ट अगर आप किसी शॉपिंग मॉल से लोगे तो ये आपको एटलीस्ट डबल रेट में मिलेगा, और यहाँ पे लगभग जो एक रासायनिक खेती का जो रेट है उसी रेट से। तो इसलिए आप सभी को इस चीज़ को कंज्यूम करना चाहिए।